अधूरी कहानी उस वीडियो में रह गई थी, उसको पूरा करने आए। एक मनीष था, क्योंकि सच्चा दोस्त जो होता है, अगर कोई सच्चा दोस्त होता है तो वो मनीष होता है। बिशनपुर है, सीतामढ़ी जिला में डिस्ट्रिक्ट है बिशनपुर। मनीष मनीष की कहानी जो थी ना, एक एकदम अजीबो दास्तान लिखी जा रही थी, और हम लोग उसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे और प्यार करते थे उससे। मनीष दोस्ती वो है यार। तो 3 दोस्त की कहानी है ये। एक दोस्त मैं, एक दोस्त मनीष और एक दोस्त राजू, और एक दोस्त उसका जो था रजनीश। उसके ब्याह की भी एक कहानी है यार। रजनीश के ब्याह की भी एक कहानी है यार। उसके घर में किसी की शादी थी, अब मुखिया जी के बेटी की शादी उसी दी थी। मैं साला उस रथ पे बैठा और उसके 2 दिन के बाद साला मेरा शादी हो गया। तो साला ये भी देखिए एक अजीब सी कहानी है, मोड़ है यार हमारी। तो ये जीवन की जो शुरुआत हुई थी ना, यही से हुई थी। एक भागते हुए हुआ था, दोस्ती भागते हुए होता है, लेकिन दोस्त दोस्त होता है। मनीष जब पटना से आता था ना, तो वो पैसा बचाने के लिए ट्रेन में आता था, और ट्रेन में वो टिकट नहीं ले आया करता था। और जो पैसे वो 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया जो बचा के लाता था, तो हम और राजू को फिल्म दिखाने लेके जाता। वो जब भी पटना से वो आता ना, तो हम लोग कहते, तो रात को कहते ट्रेन में सूत गलिया मार दी रात में, साले के 1-2 लात गिरल, टीटियो डरे भाग गया। तो मनीष का बॉडी भी था, शरीर भी था, लंबे चौड़े था। देखिए लंबा चौड़ा आदमी का लोग सम्मान करता है, अच्छा था। तो वो दिखाता था, तो वो था एकदम। और वो कभी अपने दोस्तों से ये कल्पना नहीं किया कि तू मुझे खिला, कभी नहीं किया। 3 दोस्त थे भाई, 4 थे हम लोग भाई जीवन में। मनीष, सरोज, राजू, और राजू का छोटा भाई रजनीश। ये हमारी जिंदगी का ना यही कहानी है यार। बाकी बहुत सारे लोग जुड़े, फिर उसमें अंजय जुड़ा, एक हमारा बकलोल पिंटू जुड़ा, ऐसी बहुत सारी चीजें जुड़ी हमारे साथ। दोस्ती तो निस्वार्थ दोस्ती था हम सब में। और हम सबको लोग, पूरी दुनिया जो थी ना, वो गाली देती थी, ऐ साला ये है वो है पता चला। तो हम लोग सहते, और हम लोग कहते थे छोड़ यार, कामयाब नहीं है तब ना। लेकिन आज वो सब लोग कहेंगे कि नहीं, आज कामयाब है तो आज बोल रहा है। देखिए आप जो देखिएगा आप वही बोलिएगा। दोस्ती पे बात है तो मनीष की दोस्ती वो है, निस्वार्थ प्रेम की दोस्ती। जैसे राधा और सुदामा का दोस्ती था, वैसे मनीष और सरोज की दोस्ती थी, सरोज और राजू की दोस्ती थी, राजू और रजनीश की दोस्ती थी। हम सब एक दिन इन सभी दोस्तों में बंधे रहे, और आज भी हमारा प्यार बरकरार है। जब भी फोन करते हैं तो मनीष आज भी उसी अंदाज में, हालांकि पोज खत्म हो गए, नशे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए, लेकिन फिर भी अकर वही है मेरे दोस्त मनीष का। हालांकि ये रात को 2 बजे खेत जोतने चला जाता है। देखिए इतना मेहनती है, आम का गाछी काट लेता है, इतना मेहनती लड़का था। और एक और ऐसा वैसा नहीं है मनीष भाई। मनीष के पास एक इतनी संपत्ति थी, उसके माँ बाप ने अर्जित की थी, और वो भाई में अकेला, यहाँ तक कि बहन में नहीं थी उसकी, शायद पता नहीं, बहन के बारे में कंफर्म नहीं हूं, वो उसके साथ कंफर्म था। तो वो फिर भी एक नौकरी के लिए, उसके माँ बाप के सपने थे कि मेरे बेटे की एक नौकरी होती सरकारी। और इस दुख में माँ बाप ने अपने बच्चों को त्याग दिया मनीष को, कि नौकरी लेके आए बेटा हमारा, क्योंकि मेरा भी गांव में सीना चौड़ा हो जाए। वो मनीष पढ़ने के साथ साथ उसको उसके अपने घर का सारा काम उसे करना पड़ा, फिर भी हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, जगजगाता रहा। लेकिन अंत तक देखिए आज सहते 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 आज अलग हो गया। आज मनीष अपने जीवन में इतना आगे जा चुका है, शरीर के कपड़े चले गए उसके, जो पहले कपड़े पहनते थे रेमंड के, और वो ब्रांडेड कपड़े, और वो मोहदारी। और बसंत भी थी, उसकी कहानी का एक हिस्सा। बसंत हम लोग का साला लगेगा, उस कहानी में एक और हिस्सा जुड़ा था। बसंत आजकल मुंबई में है, और उसका मेरे फेसबुक पे एक वो हेलमेट पहने हुए फोटो है। अब वो बात नहीं करता है तो हम भी नहीं करते हैं, लेकिन करेंगे अब उससे बात, लेकिन और लाइव बात करेंगे और सुनाएंगे दोस्ती की कहानी यार आप लोगों को। आज वक्त ने हमें एक दूसरों से अलग कर दिया, लेकिन वही वक्त आज हम इस वीडियो के जमाने में रहेंगे और अपनी दोस्ती को यादगार करेंगे, और फेमस करके पैसा भी कमाएंगे और
बल्ले बल्ले होगा। ऐसी कहानियों पे तो वो दोस्ती थी हमारी। तो दोस्त वैसा हो, मेरा अरुण कभी मुझसे नहीं, और आज भी अभी अभी 2-4-10 दिन पहले मिला था, उसने मुझसे एक ऐसी बातें कही तो मैं डर से, क्योंकि मैं तो वो काम छोड़ चुका हूं। अब हमारे कुछ लोग मुझे नहीं, जैसे मैंने बोला ना कि एक इंसान के कई रूप होते हैं, तो आपने मुझे अलग अलग रूपों में देखा है, पर ये रूप आपका है, आपके लिए। हम सारे पुराने रूप को छोड़ दिए हैं, भूल गए हैं, बदल गए, आज से आपके हो गए, और आपकी हर आवाज को उठाना हमारा काम होगा। बड़ा से बड़ा एडिटर आपकी बात को सुनेगा। तो दोस्ती, तो वो ऐसा दोस्ती का दोस्त है, तो दोस्त ऐसा बनो यार। नहीं, आजकल के दोस्त तो है, ये गुटखा खाया और नहीं दिया तो अगले दिन सिगरेट पे गोली हो रहा है, मर्डर हो रहा है आजकल सिगरेट पे। वो दुकानदार सबको पटना में देखते हैं मार देता है सब। कितना गलत बात है ये। एक छोटा सा चीज के लिए आप किसी को मार देते हैं, कितना गलत बात है ये। अरे वो आप खाए हैं उससे, तो वो आपसे हक मांग रहा है, 10 रुपये आपसे वो हक मांग रहा है ना, इसीलिए ना कि भैया आप हमारा सामान लिए हैं तो खाए तो दिए। पटना में आज भी 10 एक ठेले पे अगर 100 लोग अगर खाते हैं तो 10 लोगों को वो ठेला वाला को झेलना पड़ता है। बोलिए बात सही है कि नहीं सही है? ठेला संगठन के जो भी लोग हैं, अगर आप देख रहे हैं गलती से वीडियो तो सोचिएगा बात सही है कि नहीं है। तो अलग अलग चीजें हैं। तो ये दुनिया है आपके, मैं आपको आपकी मंजिल तक लेके जाऊंगा। तो ऐसे इस तमाम दोस्तों की कहानियां, आपके जीवन की कहानी हम सुनाएंगे और यादगार बनाएंगे इस चैनल पे, और मरते दम तक पैसा मिलेगा आपको। लेकिन तरीका मेरे पास है, खुद जाओगे। मैं टूट के सनम अपनों से प्यार करते हैं, मतलब प्यार को जोड़ने के लिए एक होना जरूरी होगा। बहुत सारे गाने हैं भाई आजकल, ये हिंदी के तो एक से एक रोमांटिक गाने हैं भाई। आजकल का भोजपुरी का तो कखनी कथी उतर कौन लेगा, इस सारा कोई नहीं जानता है। तो भाई गायक है, एक और भोजपुरी गायक है, बिहार में है, दरभंगा से, मैथिली ठाकुर है। तो मैथिली ठाकुर जी अगर हमारी बात को अगर सुन रहे होंगे तो मैथिली ठाकुर जी के लिए एक उद्देश्य है हमारा। मैथिली जी जिस दिन आप शुरू की थी ना ये गाने का, जो ताल आपने जो पकड़ा था ना, इस ताल में कहीं ना कहीं, इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं मैं हूं, मैं था। और आप जिसे ढूंढ रहे हैं ना, तो वो था। आपसे पैसा लेकर आपका वीडियो को अच्छा किया गया, आपको एक अच्छी एपिसोड की कहानी रखी गई आपको लेकर। ये सारी पटकथाएं तय हो चुकी थी। ये सारी कहानियां अचानक से कोई बाबा का उत्पत्ति नहीं हो जाता है। जैसे अभी ठाकुर देवकी नंदन अचानक से नहीं आ गए। ठाकुर देवकी नंदन और भी जो भी हिंदू, अभी एक राजा दरबार की क्या है वो, अरे वो कौन सा मंदिर है वो जो अभी हुआ है उत्पन्न मंदिर? हाँ, इस्कॉन टेम्पल। तो इस्कॉन टेम्पल और कुछ बोले हम अभी से पहले क्या बोले थे? क्या बीच में बोला तो हम सुन थोड़ी ना सुने। राम मंदिर अयोध्या। अब छोड़िए, अब जो बोल रहे थे वो आप समझिएगा, फिर कभी याद आएगा तो बताएंगे। कौन सा मंदिर पूछ रहा है? तो इस बार तो राम मंदिर का उद्घाटन। तो ये सब चीजें होती रहती है, हम उलझते रहते हैं। तो ऐसी दोस्तों की कहानियां हमारे इस पेज पे होगी। बस आपकी आवाज सुनी जाएगी, बस आप हमारी आज सुन लीजिए, हम आपकी कल सुन लेंगे। और ये है बाबू राव का स्टाइल। अभी आप घर में काम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, और देखिए हम साले बैठ के, कितना टाइम हो रहा है, 8:15 बैठे हुए हैं। बैठे बैठे 12 बज जाएगा, और आप लोग एक नींद घींच लीजिएगा और कहिएगा जा बस में चल रहे हैं, जा टेम्पू में चल रहे हैं, मोटरसाइकिल नहीं है। कहाँ से आएगा भाई, कहाँ से आएगा बताइए? जो गांव में आप रहते हैं, गांव में 15,000 का नौकरी करते हैं, कहाँ से लेगा जी, कहाँ से लेगा? कितने किलो पैसा कहाँ से आएगा? ब्याह मांग लीजिएगा, दहेज में गाड़ी,
और आजकल का खर्चा 1 लाख में है, अब पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं है। क्या है, बाप मतारी के पैसा पे कब तक ऐश करोगे? आपको मिला था सर, दूसरे को कह रहा है क्या आपको मिला था? गाड़ी। अरे हमको तो उस समय, अरे हमको तो बिना मांगे मिला था, औकात से चला। अरे भाई, जो लोग देता है उसको खुशी से ले लो ना, ब्याह करना ही है तो ये पैसा का कौन बात हो गया? बताइए, एक तो ब्याह करेगा, दोनों लड़का के ब्याह आजकल नहीं होता है, वो ब्याह करने के लिए बेचैन है, और जिसका हो गया तो काहे गार से प्यास कटेगा? चल भाई, लेन देन की बात अलग है, हम कभी आपसे मांगे, हाँ गाँव में जाकर ब्याह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, अलग बात है, लेकिन अब जो अपना जो 25वां मैरिज डे मनाएंगे उस अपने गाँव में दुनिया में, अरे जो सत्य है वो सत्य है, जो कि सत्य आज तो मेरी फैन से सुनेगी तो मेरी इज्जत। अब आपकी फैन तो आपको देखिएगा कि कहेगा कि देखिए क्या सत्य के, ऐसा ऐसा उन्होंने अपने मन में अपने ख्यालों को दाब दिया। एक गांव में सिमट गई, वो भी पढ़ी लिखी थी, एक अच्छी नौकरी करने के लिए, अच्छा घर पर। क्या आप सबको मनपसंद लड़का मिला? नहीं मिला। उसमें कुछ लोग रिश्ता निभा लिए, कुछ लोग घर छोड़ के भाग गए, जो आजकल सुनते हैं, फुआ फुई के साथ भाग गया, मामा मामी के साथ भाग गया, इस सरोजनी के वो लेके भाग गया, ओकरा लेके वो भाग गया, फलानमा के गानों आजकल बड़ा बता है, फलानमा के बेटी के फलानमा से प्यार। ये बताइए, एक दिन गाना सुने थे फेसबुक, कौन से गाना था जी वो? ऐसे गाना सुने थे हम। बताइए तो, ये बताइए तो ये गाना कौन है? बाबू साहब का बेटा हूँ और बंदूक, अरे ये बाप रे, देखिए था, बाबू साहब के बेटा हूँ, स्टेज में पे चुम्मा लेता है। बताइए तो ये सब क्या गाना है? तो राजपूत समुदाय को भाई बर्बाद कर रहे हैं आप लोग भाई। साला एक तो ऐसे ही उसका बेटा, जितना राजपूत समुदाय का रोग है, लेकिन कम से कम उसके साथ ऐसा है कि नहीं है? साला बेटा नालायक है भाई, साला वो यहाँ मोच पताव देकर पूछ ले, जेब में पैसे नहीं है। इसमें एक कहानी है, देखिए ना, हमने कहा ना कि एक कहानी में एक कहानी है हमारे को। अब याद आ गया मुझे, सीतामढ़ी के एक हवलदार साहब है, जिनका घर खरसान यहाँ है। कौन बोगठा बनाई है, सिपाही जी है, ट्रैफिक पुलिस में है, बोगठा बनाई घर है उनका, सीतामढ़ी जिला में, हमारे गांव से 1-2 गांव बाद में। तो वो यहाँ पटना में ट्रैफिक पुलिस है, और रोज हमारे दुकान पे वो आते थे। तो एक दिन आए तो 10 रुपया दिए, 2 दिन आए तो 10 रुपया दिए। तो हम इनके चेहरे पे एक अजीब सा परेशानी देखे, शायद वो वीडियो देखे और देखेंगे भी भाई। तो वो, और ये जिंदगी की कहानी आपके साथ हो चुकी होती है, तो जिनके साथ हो जाता है वो तो खैर सुन ही सकते हैं। तो ऐसा चलने लगता है जिंदगी का, ये पार्ट जो क्रम है वो चलने लगता है। तो भाई, दोस्ती दोस्ती होती है और नफरत नफरत, इसलिए प्यार करो और एंजॉय करो, मस्ती से रहो, मस्त रहो, मस्त रहे। तो ऐसे गाने निकलते ही हैं सनम, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। कैसा लगा ये लुक हमारा? अरे कितनों की तो जान निकल गई होगी कि अरे यार, काश हम भी इसके अंदाज में होते। इंसान जिंदगी में क्यों कमाता है? सुखों के लिए ना। यही कहता है ना सरकारी नौकरी की, भागो 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 भागो। सरकारी नौकरी यही कहता है, भागो 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 भागो। लेकिन मैं ऐसा नहीं, बहुत भागा, दिन रात भागा। मैं 8 घंटे भागने के लिए पैदा नहीं हुआ था। इंसान को जब तक भागते रहना चाहिए जब तक वो कामयाब ना हो, और जिस दिन कामयाब हो जाए उस दिन उसको रुक जाना चाहिए। और ये मिसाल मैं बनकर दिखाऊंगा, और आप सबको सुधारूंगा भी। कब तक? दूसरों को मौका, एक दीजिए दूसरों को मौका। एक्टर बनना है दूसरों को बनाइए, हीरो बनना है दूसरों को बनाइए। हाँ, आजकल अक्षरा जी देखिए, थोड़ा सा राजनीति की बात हुई, बाबा बागेश्वर से मिलन सेम, और एक आम आदमी बाबा बागेश्वर से मिल नहीं सकता। लाखों की भीड़ में 10 मंच पहले ही बन जाते हैं, और लाखों आप कूलर में बैठे हुए हैं, और बाकी की जनता। अरे आपकी बात कर रहा हूं मैं, जो भक्ति में है ना, जो राम में भक्ति में जो आप खोए हुए हैं भगवान की लीलाओं में, मैं आपको कह रहा हूं, सुनो कान खोलकर। सब ढोंग है,
मैं हिंदू धर्म को, हिंदू हमारा धर्म है, सनातन हमारा धर्म है, जय बजरंगबली हम कहते हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए पैसे देने होते हैं लोगों के लिए भगवान के मंदिर के द्वार में। आप किसी मंदिर में गए होंगे ना, अगर आपकी बात कर रहा हूं मैं, सुन रहे हो ना, कान खोल के सुनो वीडियो वाले, आप अगर कहीं बनारस गए होंगे तो आपसे कहा होगा कि कुछ पैसा दीजिए, पीछे से बाबा के दर्शन करा देते हैं, और आप चले जाते हैं, आपका पुण्य खत्म हो जाता है। इसीलिए आप और परेशान हैं, और आपको बाबा बार बार बुलाता है कि आप तो समझ जा, लेकिन आप नहीं समझ पाते। तो समझिए इशारों को। राज को राज रहने दो, पर्दा न उठाओ सनम, पर्दा न उठाओ, है ना। हमारा लोग तो सोच रहा होगा कि ये साला अभी कहाँ था, ये हमारी बताओ। तो मेरा भाई है, बहन की भी कहानी है भाई। आजकल हमारी बहन हमसे रूठ जाती है, छोटकी रूठ जाती है, पता नहीं क्या है, बड़की रूठ जाती है, अपना क्या है। चलो बड़ा वाली तो इसलिए रूठ गई हमारी कि भगनी की शादी में नहीं जा पाए, क्योंकि उस समय हमारे साथ परेशानी थी, मुझे अपनी मंजिल में वो शादी रुकावट लग रही थी। मैंने उसको न चुनकर अपने कैरियर को चुना। ये ऐसा आपके साथ भी हो सकता है और आपके साथ भी होता है दोस्तों। तो इस चीज़ से फाइट करना सीखिए कि ऐसा आप, जो घटना मेरे साथ घटी वो आप सबके साथ ना हो। हम आपको बड़ा बनाएंगे, हम आपके जेब में पैसा डालेंगे, हम आपको पैसा कमाने का जरिया बताएंगे, पैसा आपके घर चल कर आएगा। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना होगा और आपके जीवन की सारी तकलीफ खत्म हो गई। अगर आपने मुझे चाहा तो आप जो जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उस फैक्ट्री में नहीं जाना होगा, और आप घर बैठे अपने फैमिली के साथ सही रियलिटी के साथ सुपर बॉस किंग बनकर हम इस वीडियो का खेल खेलेंगे, और आप होंगे उसके खिलाड़ी और हम होंगे नायक। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। मेरा मन पसंद गाना था ये। मैं जब भी साला मूड डूबता था ना मेरा, तो मैं यही गाना सुनता था, खलनायक। देखिए गाना का बोल कितना अच्छा है, सुनिएगा कभी गाने पे। हमको तो जितना है उतना यह गाएंगे। इसके गाने, एक एक गाने में सच्चाई है, वो मेरे जीवन से प्रति गाने था। खलनायक आया था कोई, ऐसे गाने थे। गाने सुनाता हूं आपको मैं, गाने सुनाता। याद ये मोबाइल देना जो आपके पास है। आज आपको एक गाना सुनाते हैं। आइए अगले वीडियो में आइए, अगले वीडियो में आइए।